नमस्कार, मैं नेटिजन न्यूज़ से अंजी विश्वकर्मा आपका स्वागत है। मंदिरों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। वहीं यूपी के कानपुर के घाटमपुर बेहटा बुजुर्ग गांव में एक ऐसा मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे मानसून मंदिर भी कहते हैं। आइए चलते हैं उस मंदिर की तरफ। हम मंदिर आ चुके हैं। इसे जगन्नाथ जी का भी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। जब जगह जगह पानी सूख जाता है तो इस मंदिर की छत के ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब बड़ी बूंदें टपकती हैं तो बारिश अधिक होती है, अगर छोटी बूंदें होती हैं तो बारिश कम होती है। इन बूंदों को देखकर ही यहाँ के ग्रामीण अपनी तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। खास बात यह है कि कानपुर आईटी और पुरातत्व के लोग यहाँ पर बहुत खोजबीन की, लेकिन फिर भी इस बूंदों का पता नहीं लगा सके कि ये बूंदें आती कहाँ से हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम केपी शुक्ला है। अच्छा, ये कौन सा मंदिर है, इसके बारे में? ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये मानसून मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या इसकी खासियत है, क्या है? ये खासियत तो ये है कि पहली बात तो ये मानसून जो पत्थर है, आपको विश्व के किसी भी मंदिर में ये मानसून पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें खासियत ये भी है कि बरसात की मात्रा भी बताता है कि इन साल कैसी बरसात होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी। यदि पत्थर के क्षणिक भाग में एक ही भाग में पानी बूंदें आती हैं तो कम बरसात होगी, यदि पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो अच्छी बरसात होगी। अच्छा, ये कब से मंदिर है? ये मंदिर तो बहुत युगों पुराना मंदिर है। इसमें हमें कुछ तो पत्थर ऐसे मिले पाषाण काल के भी जो है बताते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन सारे वंशों के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। खासियत एक भी है कि यहाँ जिस पे मूर्ति स्थापित है उस नीचे सिंहासन पे देखेंगे जो चिन्ह है वो चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता का बोध कराता है। दूसरी बात, जैसे देखेंगे मूर्ति जो जगन्नाथ जी की मूर्ति जो स्थापित है उनके चरणों के नीचे जो एक मूर्ति बनी है, उस मूर्ति कुछ लोग उसको जो है हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। तो इससे जो यहाँ प्रतीक चिन्ह मिलते हैं उनसे साबित होता है कि नहीं, स्थानीय वास्तविकता में बहुत प्राचीनतम स्थान है और प्राचीन समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि एक देखेंगे जैसे कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस सभी वंशों ने यहीं पर आकर ही काम क्यों करा है, इसे मालूम होता है कि नहीं प्राचीन समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अच्छा, ये मानसून के नाम से जाना जाता है जी। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे कानपुर IIT और कई लोग आए, तो क्या इसमें इसकी खोज लगा पाए या जानकारी? देखो, ऐसा है कि ये प्राकृतिक गुण है, उस पत्थर में प्राकृतिक गुण है। जैसा कि हम एक पारस पत्थर देखते हैं कि उसमें ऐसी तीव्र क्रिया होती है कि किसी लोहे के उसमें छुआने से सोना बन जाता है। उसी प्रकार से इस पत्थर में एक प्राकृतिक गुण है कि जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पसीज कर टपकने लगता है। ये आज तक इसको जान पाएगी कहाँ से पानी आता है? यही तो आश्चर्य का विषय बना हुआ है और विश्व भी इस आश्चर्य को जानना चाहता है कि ये क्या कारण है कि जो है जैसे ही मानसून बनता है तो वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। अच्छा, इस मंदिर में कौन कौन से मूर्तियाँ जो विशाल? इसमें जो है जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपके दाहिने साइड में जो एक कोठरी है, उस कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क वही 2री सदी में। और बाईं साइड की कोठरी में आपको भगवान सूर्य की मूर्ति मिलेगी। इतिहासकारों का मानना है कि सूर्य की जो मूर्तियां हैं ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। जैसे ही आप दूसरे खंड में पहुंचेंगे, चैनल के पास में ही बाएं साइड में देखेंगे एक पत्थर में जो चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह जो है मौर्य वंश के ज़माने के जो सिक्के मिलते हैं उसमें मिलता है। इससे मालूम होता है कि नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यहाँ काम हुआ। जब आप भीतर गर्भगृह में जाएंगे तो गर्भगृह में जो पिलर्स बने हुए हैं उन पिलरों की आकृतियाँ गुप्त काल से मेल खाती हैं। उसमें जो एक आकृति सूर्य के मुख की तरह की आकृति बनी हुई है, इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, वहाँ और गौर से देखेंगे उसी मुख से निकलती हुई बेलपत्ती दिखाई गई है। तो यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। और दूसरी बात देखेंगे, जैसे ही सामने देखेंगे एक चिन्ह बना हुआ है, फूल का चिन्ह बना हुआ है। उस फूल के चिन्ह को मंदिर नुमा बना करके उसके अंदर रखा गया है। इससे वो साबित होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। इससे वो चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बोध कराता है।
क्या नाम है आपका? आज ये किस मंदिर में आई है? ये जगन्नाथ जी का पुराना प्राचीन मंदिर है। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता। जी हाँ। आज नंदी गुप्ता जी, ये बताइए आप ये किस मंदिर में आई है? ये जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है। ये पुरी से भी प्राचीन है। जो पुरी में जगन्नाथ जी हैं उनसे भी ज्यादा पुराना है ये मंदिर। और आप यहाँ कहाँ रहती हम हैं? कब? घाटमपुर। अच्छा, आपको क्या इसमें लगा कि आप जो आप इस मंदिर को देखने आई है, इसको मानसून मंदिर भी कहा जाता हाँ, है? इसको मानसून मंदिर भी कहते हैं। इसके बारे यही सब सुन के ही हम आए हुए हैं। प्रभु की कृपा। कानपुर से अंजलि विश्वकर्मा की रिपोर्ट, द नेटिजन न्यूज़।